students. Today we discuss today's lecture from nitration of benzene. In previous lecture, we discussed electrophilic substitution reaction of halogenation and sulfonation. हमने पिछले लेक्चर में हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन को डिस्कस किया था, जो कि फॉलो करती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. हमने उस प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से होते हैं और वो कौन से मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं. वो उसमें जनरल मैकेनिज़्म को हमने डिस्कस किया था. जनरल मैकेनिज़्म के 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवा के एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया जाता है. और उस पर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो जाता है तो बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर अटैक करके उसको इंसर्ट कर लेते हैं बेंजीन रिंग में. जब वो इंसर्ट होता है, इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में, तो बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. वो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबिलिटी को शो करता है. सेकेंड स्टेप में क्या देखा था कि उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए हमारे पास बेस आता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होते हैं. और वो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन होता है उस पर अटैक करके उसको रिमूव कर देता है और बॉन्ड दोबारा से बेंजीन रिंग में बन जाता है. आज के लेक्चर में भी हम यही देखेंगे, उसी जनरल मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे. लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट है. सल्फोनेशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल SO3H था, तो और हैलोजिनेशन में हमारे पास हैलोजन ग्रुप था फ्लोरीन क्लोरीन, जिसको हम में फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन था. इसमें हमने कहा था कि फ्लोरीन का फास्टेस्ट रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जस्ट क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन देते हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है और इसमें इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कौन सा होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कैसे बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हम इस पूरे मैकेनिज़्म को नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ नाइट्रेशन? नाइट्रेशन किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज़ कॉल्ड नाइट्रेशन. जब बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन कहते हैं. इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 है. NO2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास बेंजीन के साथ जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. उसके वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं कैटलिस्ट के साथ. इस रिएक्शन में हमारे पास HNO3 का रिएक्शन H2SO4 जो कि एक कैटलिस्ट है 50 to 55 डिग्री तक जब इनका रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास NO2 प्रोड्यूस होता है. वो जो NO2 प्रोड्यूस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. यहाँ पे लिखा हुआ है 1:1 का मतलब क्या है कि जब हम एक ही मालिक्यूल HNO3 का लेंगे, एक ही H2SO4 का लेंगे, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो NO2 प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट रिएक्शन में देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को की फॉर्मेशन के लिए HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं. यहाँ पे 2 नहीं आना, सॉरी. तो यहाँ पे जब हम HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बनता है और ये भी 2 नहीं आएगा, HSO4 बनेगा जो कि बेस के तौर पे एक्ट करेगा. हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होते हैं. और इस रिएक्शन के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है जो कि हमें फुल रिएक्शन बता रहा है कि जब बेंजीन का रिएक्शन होता है HNO3 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और सब्स्टिट्यूट हो जाता है बेंजीन रिंग में, और उस दौरान वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है. ये फुल रिएक्शन हमें जस्ट ये बता रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, एक नाइट्रोबेंजीन बनेगी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा. इस प्रोडक्ट को तक पहुंचने के लिए हम मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं जिसको हम जनरल मैकेनिज़्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, तो उसी को आप रिमाइंड करें. जब आप उसको रिमाइंड करके करेंगे तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपके लिए एक न्यू टॉपिक नहीं होगा. तो नेक्स्ट जब मैकेनिज़्म की तरफ बढ़ते हैं तो मैकेनिज़्म में हम सबसे पहले फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, जिसमें हमने अभी फॉर्मेशन को देखा है
कि फॉर्मेशन हमने इलेक्ट्रोफाइल की कैसे की है के साथ, और उस रिएक्शन के दौरान नाइट्रोनियम आयन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, द इलेक्ट्रोफाइल इज द नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन है, और इसको हम नाइट्राइल भी कैटाइन भी कहते हैं, NO2 पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। स्टेप 1 में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म। तो स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग, NO2 इलेक्ट्रोफाइल था, इसमें ये जो है वो इसमें अटैक होता है बेंजीन रिंग का इसके ऊपर। देखिए इलेक्ट्रोफाइल जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करते हैं और उसको अपने साथ अटैच कर लेते हैं। जब ये अटैच करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट ना होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम होल पॉजिटिव शो करते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है बेंजीन में। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस अनस्टेबिलिटी को, इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो बेस बना था HSO4 नेगेटिव, जिसके ऊपर लोन पेयर भी है, ठीक है, ये अटैक करेगा इस H पॉजिटिव के ऊपर, और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड जो H पॉजिटिव का वो दोबारा रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस दौरान हमारे पास क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा और साथ में नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, हमने स्टेप 2 में ये चीज़ देख ली है कि हमारे पास H2SO4 जिस तरह हमने ऐड किया था उसी तरह वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं आपको कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस बता दूँ कि कैटलिस्ट वो प्रोडक्ट होती हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं, रिएक्शन को कंटिन्यू करने में हेल्प करती हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं होती। जैसे कि इस रिएक्शन में भी हमने देखा है कि H2SO4 ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए तो यूज़ हुआ है, लेकिन लास्ट पे हमारे पास दोबारा से H2SO4 रिमूव हो जाता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। ठीक है, तो इसमें हमने कंसेप्ट क्लियर किया है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पे होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्ज़ाम में आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए या शॉर्ट हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में